ऐतिहासिक तारीख नज़दीक है। 22 जनवरी की तारीख आने वाली है और आज जनकपुर धाम से भार आया है। हमारे साथ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय जी हैं, उनसे बात करते हैं। चंपत राय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक में। और हम ये जानना चाहते हैं कि आज तैयारियां जो हैं वो कितनी कर ली गई हैं, कैसे कैसे तैयारियां हैं, और जो भवन है उसके लिए राम मूर्ति जो है उनके लिए भी क्या सिलेक्शन हो गया है? सब तैयारियां हो गई हैं और अंतिम समय तक कुछ बातें चलती रहती हैं। जिन्होंने अपने घर निर्माण किए होंगे वो ये बात जानते होंगे। गृह प्रवेश कर लेते हैं तो भी थोड़ा बहुत काम चलता ही रहता है। सरकारें बड़े बड़े पुल बनाती हैं, सड़कें बनाती हैं, उसका परिवहन चालू हो जाता है, सौंदर्यीकरण, और बाद में विधिवत उद्घाटन बाद में होते ही रहते हैं। लेकिन जो ये करते हैं वही जानते हैं। जिन्होंने कभी किया नहीं है वो इन बातों को नहीं समझते। तो इसलिए मैं कहूँगा सब तैयारी पूरी है, कुछ पूरी हो जाएंगी, अभी बहुत है समय। ठीक है। प्रतिमा का सिलेक्शन हो गया है। और गर्भगृह की अगर बात करें तो वहाँ पर कौन सी प्रतिमा रखी जाएगी? एक ही प्रतिमा रखी जाएगी, 5 वर्ष का सुकोमल राजा का पुत्र, भगवान विष्णु का अवतार राम। ठीक है। अच्छा, आज जनकपुर धाम से भार भी आया हुआ है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, जनकपुर का मतलब होता है मिथिला, नेपाल। राम अवध के अयोध्या यानी भारत। नेपाल और भारत के रिश्ते त्रेता युग से चले आ रहे हैं। राम जब छोटे थे तब विश्वामित्र यज्ञ की रक्षा के लिए उन्हें ले गए मांग कर। राम अपने भाई के साथ गए, विश्वामित्र अयोध्या से चले और बिहार गंगा के उत्तर मिथिला से होते हुए जनकपुर पहुंच गए। वहाँ पता लगा कि कोई यज्ञ चल रहा है। राम उस यज्ञ में भी चले गए, विश्वामित्र ले गए। वो था धनुष यज्ञ। और दुनिया जानती है कि राम का विवाह हुआ, चारों भाई विवाह होकर आए। शायद तभी से चला आ रहा है। विवाह के समय कन्या पक्ष के लोग वर पक्ष के लोगों को कुछ बुरा भला कहते हैं, गालियां देते हैं। उन गालियों में आत्मीयता रहती है, उन गालियों में हृदय का प्रेम रहता है। और कन्या पक्ष वर पक्ष को कुछ भेंट करता है, उपहार देता है, सौगात देता है। उसी को भार शब्द कहा गया है। डोलियों में रखा रहता है, कंधे पर डोलियां लटकी रहती हैं। उस भार में क्या क्या है? उस भार में खाने पीने का सामान होता है, फल होता है, अनाज होता है, दही भी होता है, चिवड़ा बहुत होता है। मिथिला में मखाने बहुत पैदा होते हैं और मिथिला में रसगुल्ला बहुत बनता है। तो जिसकी जैसी श्रद्धा है वो होगा। अच्छा, ये भी मतलब जो कहा जा रहा है धनुष आया है, सोने चांदी की चीजें आई हैं, वो निमित्त तो होता है भाई, निमित्त है। वो छोटा छोटा सामान है, वो एक निमित्त है। इट इज ए सिंबॉलिक। ठीक है। अच्छा, जो 22 जनवरी की अगर बात करें तो लगभग 7,000 साधु संत आ रहे हैं, वीआईपीज आ रहे हैं, काफ़ी लोगों को निमंत्रण दिया गया है। तो 22 जनवरी के लिए किस तरीके की तैयारी? सब तैयारियां हैं। साधु संत कहाँ रहेंगे, अन्य समाज आएगा, उसके लिए सब खोजबीन हो रही है। जो हो सकेगा अच्छे से अच्छा किया जाएगा। हो सकता है आने वालों की इच्छा अनुसार न हो। अयोध्या तो बहुत छोटी है। अयोध्या कोई दिल्ली थोड़े है जहाँ होटलों की भरमार हो। अयोध्या के रहने वालों से पूछो अयोध्या कैसी है।
4 साल पहले अयोध्या की सड़कें कैसी थी, अयोध्या की गलियां कैसी थी, अयोध्या के बाजार कैसे थे, दुकानें कैसी थीं। धीरे धीरे पलट रहा है, धीरे धीरे बदल रहा है। यथासंभव यथाशक्ति 1-2 रात्रि निवास की सुविधा प्रदान की जाएगी। हाँ, मन में ये कल्पना न रहे कि जैसी हम घर में रहते हैं वैसे ही यहाँ मिल जाएगा। धन्यवाद। अच्छा, बहुत बहुत तो घर में बड़े से बड़े सेठ के घर में बारात आती है तो सबको एक जैसी सुविधाएं नहीं दे पाता है कोई। तो क्या कुछ लोगों को लखनऊ ठहराने का भी कुछ? हम कुछ नहीं करेंगे, लोग अपनी अपनी व्यवस्था, ज़्यादातर लोग खुद कर रहे हैं। जितना हमसे संभव होगा हम करेंगे। कोई मैसेज? सब सुखी रहो। 22 जनवरी को देश के हर गांव मोहल्ले में, उसके मंदिर में वैसा ही आनंद मनाओ। क्योंकि स्वच्छता अभियान चल रहा है, भजन दीपोत्सव कीर्तन के लिए, करो। दीपावली के लिए कहा। भजन कीर्तन करो, आरती उतारो। 12:20 पर प्राण प्रतिष्ठा पूरी हो जाएगी। उसके बाद आरती करो, जनता में प्रसाद बांटो, अपने नगर को सजाओ। मकर संक्रांति के बाद हर मंदिर की सफाई करो। ये प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, हम उससे सहमत हैं। स्वच्छता भगवान का स्वरूप है। और बाद में 22 जनवरी को सूर्य छिप जाने के बाद, सूर्यास्त के बाद अपने घर के आंगन पर, घर के बाहर चबूतरे पर, घर के बाहर की चौखट पर दीपक जलाओ। सारे देश के करोड़ों घर इस ऐतिहासिक घटना पर दीपक जलाकर अपने हृदय के आनंद को, अपने हृदय की प्रसन्नता को प्रकट करें। ठीक है। अच्छा, चंपत राय जी कैसे उस दिन करने वाले हैं, दीपोत्सव बनाने वाले? मैं कुछ नहीं करने वाला, मैं तो एक कमरे में चुपचाप बैठा रहूँगा। मैं ऐसे कामों में भाग ही नहीं लेता हूँ। ठीक कह रहा हूँ मैं? जब ऐसे आयोजन होते हैं मैं दूर चला जाता हूँ। लेकिन दीपावली उस दिन मनाई जा रही है तो मनाए ना, जनता मनाए ना, मैं कहाँ मनाऊँ? मेरे तो हृदय में दिवाली हो रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो देखिए, चंपत राय जी जिन्होंने अपनी तमाम चीज़ें जो है, कैसी तैयारियां हैं, कैसा हर्षोल्लास है और क्या होगा उस दिन, तमाम चीज़ें साझा की।